कलेक्टर के निर्देशन पर एसएफ टास्क फोर्स की टीम गठित कर सुअर पालकों का किया गया सर्वे। सुअरों में फैली अफ्रीकन फीवर की बीमारी के खतरे को कम करने की दिशा में प्रशासन लगातार अलर्ट में है। अफ्रीकन फीवर से अभी तक तो सुअर ही मर रहे थे, लेकिन इसका खतरा इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर यह बीमारी सुअरों से इंसानों में फैली तो समस्या और खड़ी हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा वेटरनरी विभाग को इस दिशा में बेहतर व्यवस्था बनाने निर्देश जारी किया गया है, ताकि सही तरीके से इस बीमारी से होने वाले नुकसान का आकलन किया जा सके और सुअर पालकों को इससे होने वाले नुकसान का मुआवजा भी दिया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीकन फीवर फैलाने वाला रोगाणु भी वायरस है। ये वायरस बहुत तेज़ी से म्यूटेशन करते हैं। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू वायरस भी म्यूटेशन से इंसानों में आए हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर के निर्देश पर 27 सितंबर को उप संचालक पशुपालन विभाग डॉक्टर राजेश मिश्रा के मार्गदर्शन में एएसएफ टास्क फोर्स टीम गठित की गई। टीम प्रभारी डॉक्टर शंकर प्रसाद पांडे, सीनियर वेटरनरी सर्जन द्वारा अपनी टीम के साथ नगर पंचायत गुड़ वार्ड क्रमांक 9 एवं इससे लगे अन्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए सर्वेक्षण किया गया तथा शुक्र पालकों का सहयोग करने की दिशा में समझाइश दी गई और लोगों को जागरूक भी किया गया। टीम में पशुपालन विभाग से डॉक्टर के पांडे, डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर पुष्पराज सिंह एवं विष्णुभान सिंह के अलावा राजस्व विभाग से संदीप कुमार शुक्ला, नगर पंचायत गुड़ से सोनू राय, स्वच्छता प्रभारी तथा थाना गुड़ का पुलिस बल मौजूद रहा। मुआवजा मिलेगा और आपका लक्ष्मी भी जाएगी, धन भी, वो तो आपका धन है ना, तो वो भी चला जाएगा। अब बीमारी ऐसी कि उसको आज नहीं तो आज कल परसों मरना है, क्योंकि उसको जांच हो चुकी है हाईटेक लेबोरेटरी जो भोपाल में, वहां से जांच हुई है। कोई हम लोग यहाँ से नहीं, वो कलेक्टर साहब का आदेश। तब देखो पटवारी साहब भी आ गए, ये पुलिस से भी आ गए, ये हमारे डॉक्टरों की टीम है, केवल इसीलिए है ना। कोई समय की बात नहीं है, हम अब भ्रमण करने नहीं मिल रहे हैं, जब मिलेंगे अब आप वो कर लीजिए। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में नशा मुक्त साइबर क्राइम, मानव दुर्व्यापार एवं नारी सशक्तिकरण पर चेतना अभियान के अंतर्गत सेमिनार आयोजित। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज के लिए बनना होगा रोल मॉडल। रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में पुलिस विभाग द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर चलाए जा रहे चेतना अभियान के अंतर्गत सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि रीवा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन रहे। चेतना अभियान के प्रभारी अधिकारी एसडीओपी सिरमौर एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री नवीन तिवारी एवं महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने भी सेमिनार को संबोधित किया। प्राचार्य डॉक्टर के अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन एवं विभागाध्यक्ष भौतिकी डॉक्टर संदीप पांडे ने सेमिनार का संचालन किया। सेमिनार के पूर्व आयोजित रंगोली, चित्रकला, स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिता के विजयी प्रतियोगियों को पुलिस अधीक्षक रीवा एवं प्राचार्य डॉक्टर के अग्रवाल द्वारा पुरस्कृत किया गया। अंत में आभार प्रदर्शन सेमिनार के समन्वयक प्रोफेसर अर्चना ताम्रकार द्वारा किया गया। टॉर्सेक्स कब सिरप पीते हैं, तो एक कोई भी बताए लगभग कितनी बोतल हम लोगों ने पकड़ ली होंगी अभी तक, जनवरी से लेके अभी सितंबर खत्म होने वाला है। 1000, 2000, कितने, एक एक करके बताओ कितनी, 5000 कर दे, 5000 लॉक करें, नहीं 1.5 लाख तो नहीं, 27,000 बोतल हम लोग अभी तक पकड़ चुके हैं। 27,000 बोतल है। कोई बच्चे अब अगर इसको ऐसे देखना शुरू करें कि ये बोतल अगर पुलिस नहीं पकड़ती तो कहाँ जाती है, बच्चों के पास जाती है और नशा करने वालों के पास जाती है। कोरेस पी के नशा करने के बाद वो बढ़िया पर उनके भी 10 लाख रुपए चले गए थे, तो हम लोग जामतारा से ही पकड़ के लाए थे। तो डॉक्टर साहब ने क्या गलती की थी वो बताएगा। उन्होंने क्लिक किया था जिस वेबसाइट पे HTTPS और HTTP का अंतर जानते हो ना, S मीन्स सिक्योर। बहुत बढ़िया, तो आपके यहाँ सब अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो अब आपकी ड्यूटी अब ज्यादा हो गई यहाँ से, अब आपको दूसरों को भी बातों बातों में अवेयर करना है, ट्रेन करना है। तो मुझे लगता है काफी अच्छा सेशन रहा और हमने आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया और आपको आपसे चर्चा करके काफी महत्वपूर्ण विषय और आपको सरल भाषा में हमने डिस्कस किए और आपसे इंटरेक्शन करके हमको भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों से और भी इंटरेक्शन करते रहेंगे और एज पुलिस फ्रेंड्स आप लोग हमारी
और सोसाइटी की आगे बढ़ के एक्टिव हेल्प करते रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। तुम जब तक रेडी कर लो खोल के नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें महिला सुरक्षा के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक करने के क्रम में आज इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। पूरे कार्यक्रम को हमारे डीएसपी महिला प्रकोष्ठ नवीन तिवारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और प्रत्येक विद्यालय में जाकर बच्चों से सार्थक संवाद कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं। इस अभियान का नाम चेतना दिया गया है और आप जैसा कि देख रहे हैं इस बात को हमने बात रखी विभिन्न वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, उसको युवाओं ने काफ़ी धैर्यपूर्वक देखा, समझा और सराहा है। हमें आशा है कि भविष्य में इन सबका सहयोग हमें महिला सुरक्षा में मिलेगा और इसके अलावा ये लोग भविष्य में भी पुलिस को महत्वपूर्ण सहयोग देकर अच्छे नागरिक की भूमिका निर्वहन करते हैं। नशा को लेकर भी जागरूक किया गया। हमने देखा कि जिस प्रकार युवा में नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, इस मंच में उसका भी जिक्र किया गया, जिससे कि बच्चे भविष्य अपना अच्छा बनाएं, ना कि नशे की गिरफ्त में आके अपना स्वास्थ्य खराब करें। और इनसे सबसे इस बात का आज चर्चा भी हुई कि अपने मित्रों के बीच भी इस बात को रखेंगे, अपने रिश्तेदारों के बीच भी इस बात को रखेंगे और सार्थक संवाद स्थापित करेंगे। गुड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर गुड़ तहसील में सौंपा गया ज्ञापन राजस्व निरीक्षक को सौंपा गया है। ज्ञापन युवा नेता शुभम प्रसाद कुशवाहा एवं युवा नेता उमेश चौधरी के नेतृत्व में गत 26 सितंबर को सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों में व्याप्त समस्याओं का देरी से निराकरण किए जाने से स्थानीय लोगों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत करौदी हरदी, बगमड़ा, बड़ागांव, पाती, चौड़ियार सहित कई पंचायत के ग्रामीणों ने तहसील प्रांगण गुड़ पहुंचकर सुबह 10 बजे से धरना दिया। उसके बाद शाम 3 बजे समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन समेत जिला पंचायत के नाम का ज्ञापन गुड़ एसडीएम व तहसीलदार की अनुपस्थिति में राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह बघेल को सौंपा गया। ज्ञापन लेते समय श्री बघेल ने कहा कि सौंपे गए ज्ञापन को बकायदा सरकार एवं सक्षम अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। इस अवसर पर शुभम प्रसाद कुशवाहा, उमेश चौधरी के साथ समस्त ग्रामवासी एकत्रित हुए। वो ज्ञापन सौंपे है, किस बात के लिए, आइए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। शुभम जी, आज हम लोग गुड़ तहसील का घेराव करके 1 दिवसीय कार्यक्रम रखे थे घेराव के लिए, और हम लोगों ने गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जो तहसील क्षेत्र है, तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पे 1 दिवसीय धरना बैठे थे, जिसमें से मुख्य समस्या है पेयजल और सड़क है और मुक्ति धाम है और शौचालय है और नाली पानी है। कई जगह मासाओं में भी आपके भैयन टोला में हरिजन बस्ती जो है वहाँ पे सड़क और नाली की समस्या है। और हमारे इधर बेला चक्की से लेकर बाण सागर विभाग की जो नहर है, उसमें जो छोटी वाली नहर है माइनर, उसमें से जो ये मुन्नी ढाबा तक जाती है, उसमें मुर्मीकरण कम से कम अगर पूर्ण डामरीकरण नहीं होती है तो मुर्मीकरण कर दें, ताकि गांव के लोगों को आने जाने के लिए और स्कूल छात्र के बच्चों को भी आने जाने के लिए जो सुविधा प्रदान हो। और एक मुक्ति धाम जो कि 1-2 साल पहले जब एसडीएम हुआ करते थे एडीएम साहब शैलन सिंह, तो अब उन्होंने बोला था कि मैं 50 दिन के लिए प्राथमिकता देता हूं और 50 दिन में कार्य पूरा करूंगा, इसके बाद अगर नहीं करता हूं तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, आप धरना आंदोलन कर सकते हैं। तो उसके बावजूद आज तक मुक्ति धाम का नहीं बना है। और उसके साथ साथ न पेयजल की समस्या जो है अभी तक पटपर बस्ती में, हरिजन बस्ती में जो है अभी तक नहीं हो पाई है, उसका जो निराकरण नहीं हो पाया है। और हम लोगों के मांग थे कि गुड़ तहसील के प्रांगण में एक भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब जी की मूर्ति स्थापित की जाए, जो हम लोगों के संविधान के रचयिता थे और हम लोगों को जो न्याय दिए। और ये न्यायालय प्रकरण यहाँ पे है तहसील, इसमें सबको न्याय दिया जाता है, तो यहाँ पे उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए। और यहाँ पे एक गुड़ में ही आपके ये जो संचालित है मदिरा की दुकान सड़क में, उसमें जो है तो उसको हटाकर बंसल बस्ती से दूर किया जाए। और जो है तो वहाँ एक ग्राउंड है। हमारे साथ शुभम कुशवाहा जी हैं, वो ज्ञापन सौंपे है, किस बात के लिए, आइए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। शुभम जी, आज हम लोग गुड़ तहसील का घेराव करके 1 दिवसीय कार्यक्रम रखे थे घेराव के लिए, और हम लोगों ने गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जो तहसील क्षेत्र है, तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पे 1 दिवसीय धरना बैठे थे,
जिसमें से मुख्य समस्या है पेयजल और सड़क है और मुक्ति धाम है और शौचालय है और नाली पानी है। कई जगह महासाओं में भी आपके भैयन टोला में हरिजन बस्ती जो है वहाँ पे सड़क और नाली की समस्या है। और हमारे इधर बेला चक्की से लेकर बाण सागर विभाग की जो नहर है उसमें जो छोटी वाली नहर है माइनर, उसमें से जो ये मुन्नी ढाबा तक जाती है उसमें मुर्मीकरण कम से कम अगर पूर्ण डामरीकरण नहीं होती है तो मुर्मीकरण कर दें ताकि गांव के लोगों को आने जाने के लिए और स्कूल छात्र के बच्चों को भी आने जाने के लिए जो सुविधा प्रदान हो। और एक मुक्ति धाम जो कि 1-2 साल पहले जब एसडीएम हुआ करते थे एडीएम साहब शैलन सिंह, तो अब उन्होंने बोला था कि मैं 50 दिन के लिए प्राथमिकता देता हूं और 50 दिन में कार्य पूरा करूंगा, इसके बाद अगर नहीं करता हूं तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, आप धरना आंदोलन कर सकते हैं। तो उसके बावजूद आज तक मुक्ति धाम का नहीं बना है। और उसके साथ साथ न पेयजल की समस्या जो है अभी तक पटपर बस्ती में हरिजन बस्ती में जो है अभी तक नहीं हो पाई है, उसका जो निराकरण नहीं हो पाया है। और हम लोगों के मांग थे कि गुड़ तहसील के प्रांगण में एक भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब जी की मूर्ति स्थापित की जाए जो हम लोगों के संविधान के रचयिता थे और हम लोगों को जो न्याय दिए। और ये न्यायालय प्रकरण यहाँ पे है तहसील, इसमें सबको न्याय दिया जाता है, तो यहाँ पे उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए। और यहाँ पे एक गुड़ में ही आपके ये जो संचालित है मदिरा की दुकान सड़क में, उसमें जो है तो उसको हटाकर बंसल बस्ती से दूर किया जाए। और जो है तो वहाँ एक ग्राउंड है स्टेडियम, वो कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूर्ण करके लोकतंत्र का चेरहरण करने वाली महंगाई व बेरोजगारी से देश की जनता की कमर तोड़ रही केंद्र की मोदी सरकार को देश की जनता की हकीकत से रूबरू कराने कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा को बल देने व यात्रा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज रीवा के महामृत्युंजय मंदिर से कांग्रेस ने उप यात्रा निकाली जो शहर भर में भ्रमण कर महामृत्युंजय में समाप्त होगी। यात्रा प्रभारी बनाई गई प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा कविता पांडे ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ने यात्रा कर रहे हैं। आज से रीवा में भी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। राहुल गांधी की यात्रा तक चलेगी। रीवा में भी ये यात्रा जिले के हर ब्लॉक हर पंचायत में यात्रा निकाली जाएगी। और यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, रीवा महापौर अजय मिश्रा, पूर्व सांसद देवराज सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता यात्रा में शामिल रहे। रीवा नगर निगम की जनता के लिए आज महापौर अजय मिश्रा बाबा ने एकल खिड़की का शुभारंभ किया, जहां एक खिड़की पर नगर निगम से जुड़ी हर समस्या सुनी जाएगी और उसका 7 से 15 दिवस के अंदर निदान भी किया जाएगा। इस व्यवस्था की स्वयं नगर निगम आयुक्त और महापौर अजय मिश्रा निगरानी करेंगे, जिससे एकल खिड़की खोलने का उद्देश्य सार्थक हो। रीवा नगर निगम में लंबे समय बाद महापौर की कुर्सी में कांग्रेस का महापौर बैठा है। शपथ ग्रहण व कुर्सी में बैठने के साथ ही महापौर सक्रिय है। फिर चाहे शहर की सूरत बदलनी हो या जनता की समस्या को दूर करना, लगातार वो काम कर रहे हैं। और आज जनता के लिए एकल खिड़की भी खोली गई है, जहां नगर निगम से जुड़ी सभी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका निदान किया जाएगा। दरअसल अभी तक आम आदमी जन्म प्रमाण पत्र, नाली की सफाई, वार्ड की सफाई, पानी सहित अन्य कामों के लिए नगर निगम व अधिकारियों के चक्कर लगाता रहता था, जिसे देखते हुए महापौर ने एकल खिड़की की व्यवस्था बनाई है। और चुनाव के दौरान भी महापौर ने अपने घोषणा पत्र में रीवा की जनता से वादा किया था कि महापौर बनने के बाद ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए नगर निगम के चक्कर ना लगाने पड़े, एक ही जगह शिकायत हो और तय समय पर ही एक ही जगह उनका निदान हो। और आज महापौर ने अपने उस वादे को पूरा किया। एकल खिड़की की व्यवस्था रीवा के लिए नई और जनता के लिए सुविधाजनक। अब समय ही बताएगा कि इस खिड़की का जनता को कितना फायदा मिलता है। क्या समस्या देखी जाएगी वहाँ क्या क्या? देखिए, अपने ये घोषणा पत्र में था जब अपन मेयर का चुनाव लड़ रहे थे 45 वार्डों के पार्षदों के साथ, तो उसमें ये था कि एकल खिड़की की सुविधा दी जाएगी, जिसमें कि जो नगर निगम में आवेदन लेकर भटकते हैं लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, नल में पानी नहीं आ रहा है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, आपके सेप्टिक टैंक भर गया है,
नालियाँ चौक है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटकते थे लोग। अब वो उसमें देंगे, उसका डेट बना दिया गया है कि 3 दिन में नाली की सफाई का निदान होगा, 5 दिन में पानी की समस्या का निदान होगा, 15 दिन में जन्म प्रमाण पत्र, मित्र प्रमाण पत्र का निदान होगा। ये सारी समस्याओं का एक ही खिड़की में निदान होगा और वो बाकायदे रजिस्टर्ड होंगी और उसका मॉनिटरिंग नगर निगम के हमारे सम्मानित आयुक्त और मैं करूँगा, जिससे कि उस पर कोई वो ना हो। और वो कुछ दिन बाद जो हमारे यहाँ का नगर निगम का पोर्टल बन रहा है उसमें वेबसाइट में भी दिखाई देगा। अगर निदान नहीं होता जैसे लिमिटेड टाइम में तो उसके लिए कुछ और प्रोसेस नहीं, निदान नहीं होगा तो उस पर किस कारण निदान नहीं हुआ है उसकी छानबीन की जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं कि बहुत पुराना जन्म प्रमाण पत्र दे दिया, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो वो जाएगा तहसील में, तो तहसील से होकर जब वो वहाँ से आदेश होगा तब बनता है। मेयर हेल्पलाइन भी चालू होने वाली है। मेयर हेल्पलाइन का टेंडर हो गया है, 1-1.5 महीना के अंदर वो जब चालू हो जाएगी तो उसी से इसको लिंकअप कर दिया जाएगा। शहर में शिक्षा के मंदिरों का हाल बेहाल, भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़े भवन। रीवा जिले में शिक्षा का स्तर पूरी तरह से गिर चुका है। विद्यालयों में राजनीति और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकारी शिक्षक विद्यालय जाने की वजह अन्य कार्यों में अपनी ड्यूटी लगवाकर आराम कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अधर में है। वहीं विद्यालय भवनों की दशा बेहद ही दयनीय है। कहीं जानवरों का अड्डा है तो कहीं ऐसे जर्जर भवन है जहां जान जोखिम में डालकर छात्र छात्राएं और शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ताज़ा मामला रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 के शिवपुरवा स्कूल का है, जहां विद्यालय भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आए और खर्च नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन विद्यालय भवन की मरम्मत केवल कागजों पर ही लीपापोती कर दी गई। अगर निजी भवन पुस्तक से चलते हैं तो फिर शासकीय भवन, जिनमें खासा मोटी रकम लगती है, महज चंद वर्ष में ही जर्जर क्यों हो जाते हैं, यह सोचने वाली बात है। यह तो स्पष्ट है कि किस तरह से शासकीय राशि का दुरुपयोग ठेकेदार, सरपंच, सचिव के साथ साथ संस्थाएं कर रही हैं। आइए दिखाते हैं माध्यमिक विद्यालय का हाल, जिसे देखकर अनुमान लगा सकेंगे कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के मंदिर की किस तरह की दुर्दशा है। और खासकर नगर निगम सीमा के अंदर संचालित विद्यालयों का हाल। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे विद्यालय भवनों का सुधार के लिए प्रशासन कुछ प्रयास करता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है। बताइए, क्या नाम है आपका, ये कौन सी स्कूल? मैं नवनीत कुमार चौबे हूँ, यहाँ पे मैं पदस्थ हूँ। और ये है स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवपुरवा वार्ड, जो वार्ड नंबर 1 नगर निगम में आता है। यहाँ पे स्थिति ये बिल्डिंग की अत्यंत ही जर्जर है और हम लोगों ने इसका प्रतिवेदन भी डीपीसी महोदय को दे दिया था अपने सरकारी तरफ से। और यहाँ पे 90 बच्चे इनरोलमेंट है इस समय और मात्र 1.5 आपको दिख रहा 2 कमरे हैं और इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। और हम लोग 6 टीचर पदस्थ हैं यहाँ पे और 6 टीचर में पढ़ाई की बिल्कुल हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि एक बिल्डिंग बिल्कुल कमरा, उसमें 2 में से एक बिल्कुल अत्यंत ख़राब है, दरवाज़ा नहीं खोल सकते। बरसात में बहुत ज़्यादा ही स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि हम लोग को डर बना रहता है कि कब बिल्डिंग गिर जाएगी। कब से ये स्कूल चल रही है? ये स्कूल चल रही है 2006 में उन्नयन हुआ है मिडिल में। इसके पहले लगभग 20 साल पहले से ही प्राइमरी था, तो बिल्डिंग बना था लगभग 2006 में। नई बिल्डिंग 2006 में ही बनी थी। यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह कोई नहीं आया अभी तक? अभी आपका उपेंद्र भैया आए थे, लोग भी प्रयास कर रहे हैं इस बार और उन लोगों से कहे भी थे कि आप लोग स्कूल की काफ़ी जर्जर स्थिति देखी जा रही है, ऊपर भी गिर रहा है, छत टूट रही है, तो किस तरह यहाँ पर पढ़ाई करते हैं बच्चे? क्या मतलब वही तो, ये इतना गिर रहा है कि हम लोग खुद डर के मारे डरते हैं कि बच्चे कैसे बैठाएं। तो हम लोग 4-5 जो शिक्षक हैं अलग अलग ध्यान रखते हैं कि जब कभी बरसात हो तो उस जगह से हटा के बच्चों को दूसरी स्थिति पे बैठाते हैं और कोशिश करते हैं जितना हो सके उस तरफ बच्चों को पढ़ाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई है? जी, डीपीसी स्तर तक हम लोगों ने कार्रवाई कर दिया है अपनी तरफ से। बीआरसी महोदय भी आए थे, उन्होंने भी लिखित कार्रवाई की थी। डीपीसी महोदय भी देख चुके हैं इसको, तो अपनी तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है शासकीय से।
जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बद्रिया गांव में भूसे के नीचे दबी एक वृद्ध महिला की लाश मिली थी, जिसके बाद गांव में सनागा खिंच गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी और एक कड़ी जोड़कर पुलिस हत्यारे तक पहुंच हत्यारे को गिरफ्तार कर अंधी हत्या का खुलासा कर चुकी है। रीवा एसपी नवनीत बसीन ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी रामलखन आदिवासी चोरी करने की नीयत से महिला के घर में घुसा था, जिसे महिला ने देख लिया था। इसके चलते आरोपी ने महिला के गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को भूसे में दफना दिया। क्योंकि महिला घर में अकेली रहती थी, इसलिए घटना की जानकारी 2 दिन बाद तक पता चली, जब उसकी बेटी घर पहुंची। घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। लोगों से पूछताछ में अन्य साक्ष्य के आधार पर पड़ोस गांव के रहने वाले आरोपी रामलखन आदिवासी को पुलिस ने पकड़कर जब पूछताछ की तो उसने हत्या कबूल करते हुए पूरी घटना का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रामलखन मजदूरी का काम करता है और महिला के घर निर्माण में भी उसने काम किया था। आरोपी को घर की पूरी जानकारी थी और उसे यह भी पता था कि महिला घर में अकेली रहती है, जिसके कारण उसने महिला के घर चोरी करने का प्लान बनाया और चुपचाप उसके घर पहुंच अटारी पर छुप गया। लेकिन महिला ने उसे देख लिया, जिसके बाद वह महिला की हत्या कर 850 ग्राम चांदी, 600 ग्राम सोने के आभूषण सहित 1400 रुपये लेकर फरार हो गया। मर्डर हुआ था सिमरिया थाना क्षेत्र में। जो घटना हुई उसके पश्चात एसडीओपी एडिशनल एसपी पहुंचे और एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट और साइबर टीम ने पहुंच के वहाँ अपना दिन भर होमवर्क किया और उसके पश्चात काफ़ी शीघ्रता दिखाते हुए टीम ने इस केस को ट्रेस किया है। पूरा ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुआ है। इसमें आरोपी ने पूरी घटना जो बताई है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में, वो ये बताई है कि आरोपी रामलखन आदिवासी 25 वर्ष उम्र का है। वो भी पड़ोस के गांव का ही रहने वाला है। जहां भी मकान बन रहे हैं उसमें मजदूरी काम वो करता है। जो महिला जिनके साथ ये घटना हुई, इनके यहाँ भी निर्माण कार्य कुछ दिनों पूर्व संपन्न हुआ था, तो 4-5 दिन उसने भी मजदूरी यहाँ पर की थी और उसने इनका घर अच्छे से देख रखा था। अभी जब आरोपी को ये बात पता थी कि महिला अकेली रहती है, तो उसने इनके घर से सामान चुराने की अपनी योजना बनाई और सामान चुराने के क्रम में एक दिन वो शाम को आके घर में एक तरफ छुपकर बैठ गया, परंतु उसको अवसर नहीं मिल पाया ऊपर जाने का, जिस कमरे में महिला की कीमती वस्तुएं रखी थी। जब ये ऊपर पहुंचा और उसने सामान वहां से निकालना शुरू किया, इस दौरान वो महिला भी अपना वहां पर भूसा लेने पहुंच गई। तो जैसे ही महिला ने उनको देखा, तो चूँकि वो 4-5 दिन काम कर चुका था तो परिचित था पूर्व में, तो उन्होंने उस महिला पर हमला करके उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात उन्होंने सबसे पहले साक्ष्य छुपाने के लिए महिला के शव को भूसे में पूरी तरह से छुपा दिया। अपना जो भी उन्होंने सामान वहाँ से इकट्ठा किया वो लेके बाहर आए और कमरे के बाहर से तार लगा के उनका मोबाइल भी लेके चले गए। हम लोगों ने जब अपनी टीमें गठित की तो हमने प्रत्येक एंगल पर काम किया। घर निर्माण की जानकारी भी हमको मिल चुकी थी। आसपास भी हमें संदेह था 1-2 लोगों पर जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर नहीं है, और फाइनली हमने जो होमवर्क किया, जीरोइंग करते हुए हम लोग पहुँचे यही व्यक्ति हमारे मुख्य टारगेट पे होना चाहिए, और फिर इसको लगातार फॉलो करती रही हमारी टीम। और अंततः जब इसकी हम लोगों ने राउंड अप किया, ये टीवी में वो आपका क्या आता है ना, क्राइम पेट्रोल, इसलिए हम मना करते हैं कि ऐसे चीज़ें एकदम से ज़्यादा मतलब हाईलाइट को, क्रिमिनल के काम करने के पैटर्न को क्यों हम इसलिए हम बोलते हैं बार-बार कि हाईलाइट होंगे तो लोग उसको मान के आदर्श या मान के एक स्टैंडर्ड उससे सीखने का प्रयास भी करेंगे और उसको फॉलो करने का प्रयास भी करेंगे। तो अभी और कुछ डेवलपमेंट होगा तो कल आपको हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो आरोपी ने इस प्रकार की कोई जानकारी होना नहीं बताया है, परंतु अभी हम लोग अपने सभी थानों को उसका नाम फ्लैश करेंगे और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो कहीं कोई रिकॉर्ड मिलता है तो देखते हैं, प्लस उससे और पूछताछ हमारी अभी एक और टीम भी करेगी, क्रॉस चेक करेगी उसको, कहाँ पर वो झूठ बोल रहा है, कहाँ पर कोई और नई चीज़ मिल सकती है, उसके पश्चात इस बारे में हम कह पाएंगे। हत्या कितने दिन बाद सर शव बरामद हुआ था? हाँ जी, हत्या के कितने दिन बाद शव बरामद? लगभग 2 दिन बाद। घर वालों को एक्चुअली जब बाहर से लॉक लगा था, उनको लगा कि अम्मा जी कहीं चली गई हैं शायद ताला लगा के, और मोबाइल भी बंद आया तो उनको लगा कि गई हैं और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया शुरू में। फिर उनको संदेह हुआ तो वो थाने आए। फिर हम लोगों ने घर का आइडिया उनको खुद का नहीं था ना, फिर पुलिस को लेके पहुँचे तो फिर सूचना मिली कि घर से ही थोड़ी सी स्मेल टाइप की लगी, तो फिर उसको तोड़ा गया ताले को, तब देखा गया।